भगवान का निर्वाण कल्याणक मना करके वह बेटी जब वापस अपनी मां के पास घर पहुंची तो अपनी मां को देख करके रोने लगी। मां से कहती है, मां, आज प्रभु का निर्वाण कल्याणक मना लिया गया, मैं कितनी अभागन, मैं लड़की क्यों बनी मां, इसका उत्तर दो। मां को अपनी उस बच्ची की उस प्रश्न को सुन करके ऐसी आत्मा कांप गई। मां कहती है कि बेटा तू लड़की क्यों बनी, इसका उत्तर मेरे पास तो नहीं, तेरे पिता के पास जरूर होगा, जा अपने पिता से पूछना। पिता निश्चित रूप से ग्रंथों के पठन पाठन में अपना समय व्यतीत करते थे। वो अपनी बच्ची से कहते हैं कि बेटा तू लड़की क्यों बनी, लड़की बन करके दुख क्यों भोग रही है, अगर इस बात की जानकारी चाहिए तो शास्त्र स्वाध्याय में आया कर। मां की पिता की यह बात सुनकर के लड़की के अंदर शास्त्र स्वाध्याय की जिज्ञासा पैदा हो गई। वह प्रतिदिन उसके पिता शाम को स्वाध्याय करते कराते थे और वो प्रतिदिन वो बेटी जाकर के इस बात के लिए बैठती थी कि एक ना एक दिन पिताजी मेरे जरूर बताएंगे कि मैं लड़की क्यों बन गई। और एक पुण्य का उदय ऐसा आया, एक दिन शास्त्र में वो विषय छिड़ ही गया। आज उस बेटी की आंख से आंसू बह रहे थे अपनी लड़की होने की कहानी सुन करके। वो जानते थे कि मेरी बच्ची के अंदर इस बात की जिज्ञासा है कि मां मैं लड़की क्यों बनी, मुझे एक बार बता दो। तो आज पिताजी ने पूज्यपाद स्वामी की वो पंक्ति बेटी के सामने सास सभा में कही। पिता स्वाध्याय में तल्लीन थे और धीरे से पूज्यपाद स्वामी के वह सूत्र की व्याख्या करते हुए कसायोदयात् त्रिपरिणामस् चारित्र मोहस्य, इसकी व्याख्या में स्त्री वेद के उदय के कारण जब बता रहे थे तो उन्होंने 4 प्रत्यय बता दिए। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अलीका विधायिता संधान पररंध प्रेक्षित प्रबद्ध रागादिभिः स्त्री वेदनीयस्य। स्त्री के कोई जीव स्त्री में पर्याय में गया है या स्त्री पर्याय में जाने की तैयारी कर रहा है तो उसने अपने जीवन में 4 दोष चला करके किए हैं, और अगर वह पर्याय में है तो उसमें ये 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो सबसे पहला दोष क्या पाया जाता है, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे थे अलीका विधायिता, मतलब वह झूठ बोलने की आदत से में माहिर है। विधायक होता है ना आपके यहां, विधायक होता है, ऐसे ही पूज्यपाद स्वामी कह रहे थे अलीका विधायिता, मतलब झूठ बोलने में जिसको महारत है वह, यह पहला दुर्गुण। दूसरा दुर्गुण पररंध प्रेक्षित्व, दूसरों के दोष देखने की दृष्टि उसकी इतनी पैनी हुआ करती है कि जिस कारण से वह स्त्री पर्याय का बंध कर लेती है। फिर तीसरा दुर्गुण बताने समय जब पूज्यपाद स्वामी कह रहे थे अलीका विधायिता अतिसंधान पररंध प्रेक्षित, दूसरा दुर्गुण अतिसंधान, खोजबीन की बहुत बड़ी आदत थी उसकी। घर के अंदर भी आप देखते होंगे जब कोई समीकरण नहीं सुलझता, जब कोई बात किसी की समझ में नहीं आती, जब चोरी पकड़ में नहीं आती तो महिलाएं ठान लेती हैं कि हम पता करके रहेंगे, आप चिंता नहीं करो। और उनके अंदर वह गुण है कि वे उसकी तह तक पहुंच करके उसके हल को निकाल करके बाहर ले आती हैं और बोल देती हैं कि इस कारण से ऐसा हो रहा था, अब तुम जान लो। अलीका विधायिता अतिसंधान पररंध प्रेक्षित्व। और चौथा दुर्गुण बता दिया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, प्रबद्ध रागादिभिः स्त्री वेदनीयस्य, मतलब उसका राग, उसका द्वेष, ये सब एक्सट्रीम प्रबद्ध। जब आचार्य अपने ग्रंथों में कोई बात लिखते हैं तो उसमें एक भी शब्द को बढ़ा करके लिखना उनको असहनीय है। उन्होंने राग शब्द के आगे एक शब्द लिख दिया प्रबद्ध, मतलब अत्यधिक बढ़ा हुआ। राग की मात्रा तो सबके अंदर है, लेकिन उस जीव के अंदर जो स्त्री पर्याय में जा रहा है, जाने की तैयारी कर रहा है, या वो जीव चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अगर अत्यधिक राग कर रही है या अत्यधिक द्वेष कर रही है तो निश्चित रूप से वह स्त्री पर्याय का बंध करती है। ऐसे 4 प्रत्यय पहली बार अपने पिता के मुख से उस बेटी ने शास्त्र सभा में सुन लिए। 4 दुर्गुण सुन लिए। पिता के मन के अंदर उथल पुथल तो थी कि आज वे बेटी ने अपने उस पर्याय में जाने के 4 कारण सैद्धांतिक ग्रंथों के सुने हैं, इसको समर्थन करके अगर पुष्ट नहीं किया गया तो बेटी की धारणा आगम के प्रति बदल सकती है। तो पिताजी ने उसी समय कुंदकुंद स्वामी का सहारा लेकर के प्रवचन सार की एक गाथा और कह दी। कुंदकुंद स्वामी का सहारा लेकर के प्रवचन सार की वह गाथा कह दी कि बेटा इतना ही नहीं है, पूज्यपाद स्वामी की इस बात का समर्थन करने के लिए कुंदकुंद स्वामी ने भी एक गाथा लिखी है, वो गाथा भी सुन लो। तो बेटी तो अपने आंख खोल करके सुनने के लिए तैयार थी, कान उसके खुले हुए थे, आंख से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहली बार इस बात की पीड़ा थी कि मेरे देखते देखते भगवान को निर्वाण हो गया और मैं स्त्री पर्याय से भी मुक्त नहीं हो सकती, नहीं हो पाई। तो वो कारण क्या है? वो कारण 4 प्रत्यय तो पूज्यपाद स्वामी ने बतला दिए। उसके बाद उसके और सहारा देने के लिए उस बेटी के अंदर अपने पिता ने स्वयं वैराग्य पैदा करने के लिए कुंदकुंद स्वामी का सहारा लेकर के एक गाथा और कह दी। वो गाथा में कह दी, कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, बेटा संति ध्रुवम पमदाणम मोह प्रदोषा भयम दुगुंछाय चित्ते चित्ता माया तम्हा तासिम न निवाणम। स्त्री का, उस बेटी का पहला प्रश्न यही था कि क्या हमें निर्वाण नहीं हो सकता, क्या हम मुक्ति के द्वार तक नहीं जा सकते? तो पिताजी ने
कुंद स्वामी की वो गाथा के साथ कहा कि नहीं बेटा, इसलिए नहीं जा सकते कि कुंद स्वामी कहते हैं कि स्त्री पर्याय में ये कुछ दोष और हुआ करते हैं। क्या दोष हुआ करते हैं? तो संति होते हैं ध्रुवम, मतलब निश्चित होते हैं। जब आचार्य ने कह दिया निश्चित, तो शंका की बात खत्म हो गई। आपके सामने मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहां पर बैठी हुई भी बहुत सारी महिला मां बहनों का जो वर्ग है, उसको भी इस बात की पीड़ा होगी कि हम स्त्री पर्याय में अपना जीवन क्यों जिए। तो जिसको इस बात की पीड़ा है कि मेरा पूरा जीवन झाड़ू पोछे में, पूरा जीवन बच्चों के लालन पालन में, पूरा जीवन भोजन के पकाने में, खाने में, खिलाने में सब गुजर गया, जिसके मन के अंदर छटपटाहट है इस बात की कि मुझे भी अपने मुक्ति के रास्ते खोलने हैं, उसको इस गाथा का अर्थ कान खोल करके सुनना होगा। और जो नहीं कान खोल करके सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि एक बार सुन लो कि तुम क्यों हो और कैसे बने हो। तो उस बेटी को समझाते हुए पिता कहते हैं कि बेटा, स्त्री में निश्चित रूप से होते हैं क्या? तो बोलते सबसे पहली बात वह प्रमादी होती है। वो बोलती है कि जितनी मेहनत मैं घर में करती हूं उतनी मेहनत तो कोई नहीं करता, और आप कहते हैं कि प्रमादी होती है। बोलते बेटा, प्रमाद घर की मेहनत का नहीं है, प्रमाद पुरुषार्थ का है कि जो समीचीन पुरुषार्थ करने में वह स्त्री प्रमादी हुआ करती है। संति ध्रुवम पमदाणम, मोह, उसके बाद वह मोही होती है। तो फिर बेटी ने क्वेश्चन, पिता के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया कि अभी आपने पूज्यपाद स्वामी की भाषा में कहा कि प्रबद्ध रागादि भी, वहां राग कह दिया और यहां मोह कह दिया, बात तो एक ही है। तो पिता कहते हैं ऐसा नहीं बेटा, राग का मतलब स्नेह, बढ़ा हुआ राग, और मोह का मतलब होता है विभ्रम। विभ्रम का मतलब क्या पिताजी? तो पिता चूंकि साथ सभा में बैठे थे, वो अपनी कन्या को समझाते हैं कि बेटा, विभ्रम का मतलब होता है परिस्थितियां कुछ है और समझती कुछ है। दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, किसी चीज की चर्चा कर रहे हैं, तीसरी महिला कोई बेटी वहां से निकली और अचानक ही उन दोनों का हंसना हुआ और बस उसके मन के अंदर एक विभ्रम पैदा हो जाता है, निश्चित मेरे बारे में बात की जा रही है, निश्चित मेरे बारे में कुछ समझा या समझाया जा रहा है। इस तरह का एक विभ्रम होता है। वह विभ्रम उस पर्याय में कूट कूट के भरा रहता है, बिल्कुल कूट कूट के। तीर्थंकर की पत्नी भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी इस तरीके का विभ्रम रहता है। चक्रवर्ती की पटरानी में चक्रवर्ती को लेकर के विभ्रम रहता है, और आप लोगों में रहता है कि नहीं रहता नहीं पता। आचार्य जो कह रहे हैं वह बात तो सत्य है। संति ध्रुवम पमदाणम मोह प्रदोषा भयम दुगुंछाय, और कहते हैं हर बार अपने छोटे से परिग्रह को लेकर के भी भयभीत रहती है और द्वेष करना तो वो कभी छोड़ नहीं सकती। इतना कहकर के कुंद स्वामी को शांति नहीं मिली, उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, चित्ते चित्ता माया। उसके चित्त में, मतलब हृदय में विचित्र प्रकार की मायाचारी होती है। तम्हा तासिम न निब्बाणम, इसलिए उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुआ करती। बेटा, ये कुछ कारण है, तुम जान लो। और इन सब कारण को जब वो बच्ची ने अच्छे से अपने पिता से समझ लिया, तो उसने संकल्प कर लिया, अब हम जीवन में कुछ ऐसा अभ्यास करेंगे जिसके माध्यम से मुझे इस पर्याय में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े।